मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बायो स्टूडेंट बॉटनी के अंदर हमने थर्ड पेपर स्टार्ट करा था। कल जो वीडियो मैंने आपको डाला था वो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड था, यानी उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, उसी पे आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट of male gametophyte। स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मेल गेमेट्स हैं उन मेल गेमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? माइक्रोस्पोर के द्वारा या पोलन ग्रेन। और इन पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताया था, जो स्टेमन है उस स्टेमन के अंदर इसके तीन भाग हैं। ये एंथर, दूसरा फिलामेंट और ये इसका कनेक्टिव भाग। स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्टेमन जो भाग है, इस स्टेमन भाग का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? यानी ये पूरी जो संरचना है वो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड शूट पार्ट है। तो जहाँ पर इसकी वॉल बनेगी उस जगह की जो सेल्स हैं वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक नेचर की बनकर के और फॉर्मेशन करती है स्टेमन भाग का। अब इस स्टेमन के अंदर जो एंथर है, इस एंथर का यदि हम टीएस काटते हैं तो जनरली इसके अंदर जो एंथर है उसकी स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार की नजर आती है। इस प्रकार का भाग इसके अंदर हमें नजर आता है। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, यानी जिसके अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम इस एंथर का सेक्शन काटते हैं और इस प्रकार की संरचना हमें नजर आती है, मींस ये वाला जो भाग है ये दो लोब्स का बना हुआ है, यानी इसके अंदर टू लोब्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ जो प्रत्येक लोब है उस प्रत्येक लोब के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या प्रेजेंट है? दो माइक्रोस्पोरेंजियम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो कैसी होगी? एंथर का यदि हम सेक्शन काटते हैं उसमें दो लोब्स का अगर बना हुआ है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये कैसा है? डाइथिकस प्रकार का है। डाइथिकस कंडीशन है इसके अंदर। और चूंकि ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए कंडीशन कैसी होगी? टेट्रास्पोरेंजिएट प्रकार का। टेट्रास्पोरेंजिएट जो कंडीशन है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे मालवेसी फैमिली है उसके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एंथर का यदि हम सेक्शन काटते हैं तो उसके सेक्शन के अंदर जो एंथर है उसके अंदर सिंगल जो लोब है वो प्रेजेंट होती है। और उस सिंगल लोब के अंदर हम देखते हैं केवल दो ही माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार के जो एंथर है उनको हम क्या बोलेंगे? ये कंडीशन कहलाती है मोनोथिकस कंडीशन, इसको कहेंगे। मोनोथिकस प्रकार की कंडीशन है। और चूंकि इसके अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये कंडीशन जो है कैसी होगी? ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन की, और ये बाइस्पोरेंजिएट प्रकार का भाग जो है वो इसके अंदर बनता है। बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। इसके अलावा यदि हम देखते हैं प्लांट आर्चिथोबियम, तो आर्चिथोबियम जो प्लांट है, आर्चिथोबियम, इस प्लांट के अंदर कंडीशन क्या है कि इसमें सिंगल लोब प्रेजेंट होता है और उस सिंगल लोब के अंदर भी सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम ही पाई जाती है। इसलिए इस प्रकार का जो एंथर है वो कैसा हो गया? मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन है उसके अंदर। ये जो भाग है वो कैसा बना? मोनोस्पोरेंजिएट, यानी उसके अंदर सिंगल स्पोरेंजियम जो है वो प्रेजेंट है, सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो उसके अंदर पाई जाती है।
अब इनमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कैसा है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो स्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट दो प्रकार से होता है। एक कंडीशन होती है जो कहलाती है लेप्टोस्पोरेंजिएट और एक जो कंडीशन है वो कहलाती है यू स्पोरेंजिएट। यानी स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन यदि सिंगल सेल के द्वारा होता है तब उस कंडीशन को हम कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट, और यदि उसका जो डेवलपमेंट है स्पोरेंजियम का वो एक से ज्यादा सेल्स के द्वारा यदि होता है तो डेवलपमेंट जो वो क्या कहलाता है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट कहलाता है। तो इनमें जो भी एंथर के अंदर जो स्पोरेंजियम बन रही है उन स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वो एक से ज्यादा सेल्स के द्वारा होता है, इसलिए इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट जो है उसको कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स के अंदर पार्ट आता है कि ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी ये भाग इसके अंदर किस प्रकार से बनता है। तो यदि हम इसके डेवलपमेंट की यदि हम इसके अंदर बात करें तो आप देखेंगे कि इनिशियली यहाँ पर जो नोड भाग जहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है इसका एंथर भाग का, उस जगह की जो सेल्स हैं वो सेल्स इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक नेचर की हो जाती हैं, और मेरिस्टेमेटिक नेचर होकर के ये ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप कि जो सेल्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन जो है वो उसके अंदर नहीं पाया जाता, और केवल ये एक प्रकार से मेरिस्टेमेटिक प्रकार की सेल्स का ग्रुप जो है वो उसके अंदर क्या होता है, डेवलप हो जाता है, बन जाता है। तो इनिशियल में जो कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर जब एंथर का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पर इन सेल्स में किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है, मास ऑफ सेल्स जो है वो इसके अंदर बनता है। इसके बाद में यही स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है लोब्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, यानी ये जो भाग है वो लोब जैसी संरचना के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहां तक भी इसके अंदर सेल्स में किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन जो है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता, केवल और केवल आप देखेंगे कि इसमें आउटर जो सेल्स हैं, प्लांट के अंदर हम किसी भी बात का यदि हम सेक्शन काटते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स इसके अंदर बना है इसमें आउटर जो सेल है इनके द्वारा तो फॉर्मेशन हो गया किसका, एपिडर्मिस का, यानी ये एपिडर्मल सेल है जो हमेशा और हमेशा इस लेयर की विशेषता होती है कि इनकी जो सेल्स है उनमें जो डिवीजन है वो हमेशा एंटीक्लिनल प्रकार के होते हैं, और ये जो लेयर है वो हमेशा प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, यानी इसका जो फंक्शन है, मुख्य जो फंक्शन है वो उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। और बाकी जो भी सेल्स हैं इनके अंदर ये सभी सेल्स एक जैसी ही इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आप देखें बाहर की तरफ एपिडर्मिस है और बाकी इसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड प्रकार की सेल्स का ग्रुप जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर इनिशियल कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलती है, नजर आती है। अब इस बात के अंदर जब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है तो आप देखेंगे कि जो दो लोब के अंदर ये भाग डिवाइड हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, तो इसके प्रत्येक लोब के अंदर, यानी जो दो लोब्स हैं उन दो लोब्स के अंदर 4 जगह के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। तो उस माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है, जो फॉर्मेशन है, वो इसके अंदर कैसे होगा कि यहाँ मैं आपको केवल इसके एक भाग का ही बता रहा हूँ, बाकी ये जो 3 और भाग हैं उनके अंदर भी वैसी ही कंडीशन जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इनमें क्या होगा
कि आउटर बाहर की तरफ हमें पता है कौन सी लेयर होगी, एपिडर्मिस लेयर होगी, बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगी। और इस एपिडर्मिस लेयर के नीचे आप देखेंगे दूसरी जो सेल्स है इनके अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पर एपिडर्मिस के ठीक नीचे की जो सेल्स हैं, यहां पर ये वाली जो सेल्स हैं, ये सेल्स इनके अंदर फंक्शन करते हैं किसके रूप में, आर्ची स्पोरियल सेल के रूप में काम करती है। यानी ये जो सेल्स हैं इनके अंदर ये क्या कहलाती हैं, आर्ची स्पोरियल सेल इनके अंदर बन जाती है। अब ये जो आर्ची स्पोरियल सेल्स हैं इनके अंदर, अब इन सेल्स के अंदर क्या विशेषता होती है कि अदर सेल्स के कंपैरिजन में इन सेल्स का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस प्रकार का बन जाता है। मीन्स ये सेल्स अब फर्दर डिवीजन के लिए तैयार है। तो अब इन आर्ची स्पोरियल सेल के अंदर नेक्स्ट जो डिवीजन होता है वो डिवीजन होता है पेरिक्लिनल प्रकार का। तो पेरिक्लिनल जो डिवीजन होगा उसमें आप देखेंगे कि बाहर की तरफ ये एपिडर्मिस होगी, इस एपिडर्मिस के नीचे ये जो आर्ची स्पोरियल सेल्स हैं, इन आर्ची स्पोरियल सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ और पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा इन्होंने यहाँ पर क्या बना दिया, सेल्स की दो लेयर बन जाती है। कि स्टूडेंट एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल ये जो दो डिवीजन है, तो इन दोनों डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है कि एंटीक्लिनल डिवीजन में नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होते हैं लेकिन नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो इंक्रीज नहीं होते। जैसा एपिडर्मिस होती है तो एपिडर्मिस के अंदर हमेशा एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, तो एंटीक्लिनल डिवीजन में सेल्स की संख्या तो बढ़ती है लेकिन लेयर्स की संख्या नहीं बढ़ती। जबकि पेरिक्लिनल डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ लेयर्स दोनों ही जो भाग हैं उसके अंदर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब इनमें ये जो दो लेयर्स के रूप में ये सेल्स बन रही है, इनमें आउटर जो सेल्स हैं ये कहलाती हैं, इसको बोलेंगे पैराइटल सेल, और अंदर की तरफ जो सेल्स हैं ये इनके अंदर कहलाती हैं स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल इनको कहा जाता है। अब स्टूडेंट के अंदर जो पैराइटल सेल इसके अंदर प्रेजेंट है, इन पैराइटल सेल के अंदर फर्दर 3 या 4 पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं और उसकी वजह से इनके अंदर आप देखिए क्या कंडीशन बन जाती है कि बाहर की तरफ आप देख रहे हैं एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट है और जो पैराइटल सेल है उन पैराइटल सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ और पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा इनके अंदर क्या हो गया कि 3 to 4 या 4 to 5 लेयर्स जो है वो उसके द्वारा बन जाती हैं। किसके अंदर होगा ये, पैराइटल सेल के अंदर। तो पैराइटल सेल के अंदर ये वाली कंडीशन बन गई। तो यहां पर आप देखिए 4 to 5 जो लेयर्स हैं वो इनके अंदर बन गई पैराइटल सेल के द्वारा। अब इन पैराइटल सेल के अंदर आउटर मोस्ट जो लेयर इसके अंदर बनती है, ये आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्मेशन करती है एंथर वॉल की एंडोथीसियम लेयर का। यानी यहां पर ये जो लेयर है ये क्या बनाएगी, एंडोथीसियम का फॉर्मेशन करेगी। इसके नीचे 3 to 4 जो लेयर्स हैं ये लेयर्स इनके अंदर फॉर्मेशन करती हैं मिडल लेयर का। ये कहलाती है मिडल लेयर का फॉर्मेशन करेगी और इनर मोस्ट जो लेयर है ये इनर मोस्ट लेयर यहां पर फॉर्मेशन करती है टेपेटम लेयर का। टेपेटम लेयर का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो स्पोरोजीनस सेल यहां पर बनती है, ये स्पोरोजीनस सेल यहाँ पर हर प्लेन के अंदर, हर तल के अंदर विभाजित होती है और इनके द्वारा ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो यहाँ पर बन जाता है इनके नीचे। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पर बनता है ये क्या कहलाता है, इसको बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू इसको कहा जाता है। और इस स्पोरोजीनस टिश्यू की प्रत्येक जो सेल है ये प्रत्येक सेल
माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करती है और उनके अंदर मियोसिस डिवीजन होकर के 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं या 4 क्या बन जाते हैं, उनके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो अब यदि इस बात को देखें तो इसके अंदर जब ये एंथर भाग मैच्योर होता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें इस प्रकार की कंडीशन जो है वो हमें नजर आएगी। बाहर की तरफ जो लेयर है वो कौन सी हो गई, एपिडर्मिस लेयर। इसमें एंडोथीसियम की जो लेयर बनती है, इनकी सेल्स थोड़ी सी रेडियली इलोंगेटेड होती हैं। इस प्रकार से लंबाई वाली सेल्स जो है वो इसके अंदर बनती हैं, ये रेडियली इलोंगेटेड प्रकार की सेल्स बनती हैं और इनके ऊपर हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन पाया जाता है। इसके नीचे, ठीक नीचे जो है हम देखेंगे क्या कंडीशन है, मिडल लेयर की 3 to 4 लेयर्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये बनेगी इनके अंदर मिडल लेयर और इस मिडल लेयर के अंदर की तरफ आप देखेंगे यहां पर जो लेयर है वो है टेपेटम लेयर, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ प्रेजेंट होगी। यानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर की तरफ पूरे भाग के अंदर जो लेयर है वो कौन सी बन गई, टेपेटम लेयर। और ये अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू, जो फर्दर इसकी जो प्रत्येक सेल है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करती है और उसमें मियोसिस डिवीजन होकर के माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर, यानी ये जो पार्ट है ये इसके चारों कॉर्नर पे, यानी इसमें अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम अगर बन रहे हैं, टेट्रास्पोरेंजियट कंडीशन है डाइथिकस के अंदर, तो आप देखेंगे इन चारों कॉर्नर के ऊपर इस प्रकार से 4 क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो फॉर्मेशन है वो इनके अंदर हो जाएगा। तो ये लेयर कौन सी हो जाएगी, एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के नीचे लेयर हो गई एंडोथीसियम, एंडोथीसियम लेयर हो गई। ये इसके अंदर मिडल लेयर और इस मिडल लेयर के नीचे ये वाली जो सेल्स हैं, इन सेल्स के द्वारा फॉर्मेशन हो गया किसका, टेपेटम लेयर का। ये टेपेटम लेयर होगी और इस टेपेटम लेयर के अंदर की तरफ प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट, यानी ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो जब अल्टीमेटली लास्ट में जब इनके अंदर डिवीजन जो है वो रुक जाते हैं तो इसकी प्रत्येक जो सेल है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करती है और उसमें मियोसिस डिवीजन होकर के 4 क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे या 4 हैप्लोइड जो है वो क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो एंथर का जो डेवलपमेंट है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम जो भाग है वो इनमें बन रहा है, उसका फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से इसके अंदर होता है। अब इस एंथर की ये जो चारों जो लेयर्स हैं, यानी इसकी जो वॉल का फॉर्मेशन कर रही हैं, इन सेल्स की क्या विशेषता इनके अंदर होती है और क्या इनका फंक्शन जो है वो इसके अंदर रहेगा, क्या रोल जो है वो इनका इसमें रहता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।